इस लाइव प्रशिक्षण में हम लोग MS एक्सेल की बेसिक जानकारी के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे जो बार बार कंप्यूटर में उपयोग आता है। इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण ऑप्शन हैं जो इस प्रकार है, जैसे हम लोग समझते हैं। सबसे पहले इससे पूर्व वीडियो में आप लोग को हम बता चुके हैं MS एक्सेल को 8 महत्वपूर्ण तरीके से हम लोग आसानी से ओपन कर सकते हैं। ओपन करना हम लोग पिछले वीडियो में 100% सिखा चुके हैं। अब हम लोग MS एक्सेल में कुछ महत्वपूर्ण ऑप्शन हैं जो बार बार उपयोग में आते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला ऑप्शन यहां पर हम लोग देख रहे हैं, टाइटल बार। टॉप ऑफ एनी एप्लीकेशन प्रोग्राम इज कॉल्ड टाइटल बार। सबसे ऊपर में जो हम लोग देख रहे हैं इसको बोलते हैं टाइटल बार बोलते हैं। टाइटल बार में क्या देखते हैं हम लोग, किसी कोई भी फाइल का नाम अगर हम लोग लिखते हैं तो यहां पर बुक 1 जो लिखा हुआ है ये बिना सेव किया हुआ है, इसलिए यहां पर बुक 1 लिखा हुआ है। जब हम लोग फाइल को सेव कर देंगे तो यहां पर फाइल का नाम ऑटोमेटिक लिखा जाएगा। आप लोग को एक कंसेप्ट दे दे लेकर, हम MS एक्सेल में जो भी हम लोग फाइल बनाते हैं उसको हम लोग वर्कशीट बोलते हैं और बहुत सारे वर्कशीट मिलकर एक वर्कबुक होता है। इस कंसेप्ट को आप लोग क्लियर कर ले। और टाइटल बार पर इसके अलावा भी बहुत सारे महत्वपूर्ण ऑप्शन पाए जाते हैं, जैसे मान लीजिए क्विक एक्सेस टूल बार, मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन, रिस्टोर बटन, क्लोज बटन। कोई भी एप्लीकेशन का नाम हम लोग टाइटल बार पर ही देखते हैं। तो ये टाइटल बार के बारे में जानकारी सभी छात्रों को होनी चाहिए। अब हम लोग आगे ऑप्शन को समझते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में। जो हम लोग देख रहे हैं टाइटल बार पर जो है बाएं साइड में जो है बाय डिफॉल्ट रहता है। क्विक एक्सेस टूल बार की सहायता से हम लोग किसी भी कमांड को फास्ट गति से चला सकते हैं, जैसे मान लीजिए सेव करना हो, सर्च करना हो। इसके अलावा हम बहुत सारे ऑप्शन को यहां से भी ला सकते हैं। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में विस्तार पूर्वक आप लोग को बताएंगे। क्योंकि हम लोग का ये बेसिक MS एक्सेल क्लास है तो हम लोग सभी टॉपिक के बारे में आप लोग को जानकारी दे देते हैं लेकर। और हम लोग चाहेंगे तो यहां से हम लोग MS एक्सेल ये जो क्विक एक्सेस टूलबार जो है यहां पर लिखा हुआ है मिनिमाइज द रिबन। यहां तो हम लोग को रिबन यहां से मिनिमाइज हो गया है और हम लोग चाहेंगे यहां से, जैसे मान लीजिए शो बिलो द रिबन। अगर हम लोग चाहते हैं क्या कि क्विक एक्सेस टूलबार को जो है ये रिबन के नीचे में शो हो, तो हम लोग यहां क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक यहां हम लोग शो होना शुरू हो जाएगा। अगर हम लोग चाहते फॉरवर्ड कंडीशन में चले जाए, फिर हम लोग क्या करेंगे, यहां लिखा हुआ है शो एबव द रिबन, यहां पर क्लिक करेंगे, क्विक एक्सेस टूलबार हम लोग का वहां पर ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग समझ गए कि क्विक एक्सेस टूलबार की सहायता से किसी भी कमांड को हम लोग फास्ट यूज कर सकते हैं, चला सकते हैं, जो हम लोग का ये बाय डिफॉल्ट जो है टाइटल बार पर दिखाई पड़ता है। अब हम लोग आगे ऑप्शन को समझते हैं, प्रोग्राम विंडो कंट्रोल। यहां पर जो हम लोग देख रहे हैं, यहां पर ये जो ऑप्शन देख रहे हैं मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर, क्लोज बटन जो होते हैं यहां पर, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम विंडो कंट्रोल। सभी छात्र ध्यान से इस कंसेप्ट को समझ लें। आगे कुछ और महत्वपूर्ण ऑप्शन है, जैसे मान लीजिए टैब के बारे में। टैब जैसे यहां पर हम लोग देख रहे हैं, परीक्षा में कभी कभी पूछ सकता है MS एक्सेल में कुल कितने टैब पाए जाते हैं, तो सब छात्र जवाब दे सकते हैं लेकर, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूलाज, डेटा, ये सब महत्वपूर्ण टैब हैं जो सभी छात्र को जानकारी होनी चाहिए। तो इस तरह से ये सब टैब का नाम हुआ। और ये सब टैब के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन ग्रुप पाए जाते हैं, आगे आप लोग को बताएंगे हम। आगे हम लोग कंसेप्ट को समझते हैं, ग्रुप, ब्लॉक या सेक्शन क्या होता है। तो हम लोग देख रहे हैं जब होम टैब पर क्लिक करते हैं या इंसर्ट टैब पर क्लिक करते हैं या होम टैब पर क्लिक करते हैं, तो होम टैब के अंदर जो बहुत सारे ऑप्शन हैं यहां हम लोग को दिखाई पड़ता है। जैसे मान लीजिए होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड ग्रुप है, होम टैब के अंदर ही फॉन्ट ग्रुप है, या इसको हम ग्रुप्स ये फॉन्ट सेक्शन भी बोल सकते हैं या फॉन्ट ब्लॉक भी बोल सकते हैं। तीनों नाम एक ही होता है, ग्रुप बोले या ब्लॉक बोले या सेक्शन बोले। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं होम टैब के अंदर एलाइनमेंट ग्रुप है, या होम टैब के अंदर नंबर ग्रुप है, होम टैब के अंदर स्टाइल्स ग्रुप, सेक्शन या ब्लॉक कह सकते हैं हम लोग। होम टैब के अंदर ही सेल्स ग्रुप, सेक्शन या ब्लॉक है।
फिर होम टैब के अंदर एडिटिंग, ग्रुप, ब्लॉक, सेक्शन, ये सब पाए जाते हैं। इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताएंगे। तब तक आप लोग समझ जाइए कंसेप्ट को। इस एरिया को जो है ग्रुप, ब्लॉक या सेक्शन बोलते हैं। इसका नाम हम लोग क्लिपबोर्ड, ग्रुप, ब्लॉक या सेक्शन बोल सकते हैं। आगे हम लोग कंसेप्ट को समझते हैं। आगे कंसेप्ट एक रिबन होता है। जैसे मान लीजिए आप लोग को बता दें, जैसे मान लीजिए होम टैब, इंसर्ट टैब पर जब डबल क्लिक करते हैं तो हम लोग का रिबन छुप गया, फिर डबल क्लिक करते हैं तो रिबन आ जाता है। इस तरह से आप लोग समझ लीजिए इस एरिया को जो है, ये जो एरिया जो छुप जाता है, जैसे मान लीजिए छुप गया, उसको उसी उतना ही एरिया को हम लोग रिबन बोलते हैं। इस तरह से यहां से हम लोग देख रहे हैं इतना दूर के एरिया को जो है हम लोग रिबन बोलते हैं। ठीक है, ये रिबन जो होता है रिलेटेड कमांड के ग्रुप को टैब के रूप में दिखाता है। तो बहुत सारे कमांड के ग्रुप को टैब के रूप में यहां दिखा रहा है। जैसे मान लीजिए होम टैब के अंदर इतने ब्लॉक है, ग्रुप है, सेक्शन है, फिर इंसर्ट के अंदर इतने ब्लॉक है, ग्रुप है, सेक्शन है, समझ सकते हैं। आगे हम लोग का महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, जैसे मान लीजिए कभी कभी छात्र नेम बॉक्स के बारे में कंफ्यूज करता है। आप लोग को बता दें, जैसे मान लीजिए जो हम लोग का करंट कर्सर जहां भी रहता है तो नेम बॉक्स पर ऑटोमेटिक शो करता है। जैसे मान लीजिए हम लोग कर्सर जो है D5 पर है, तो यहां पर D5 ऑटोमेटिक लिखा गया। जैसे मान लीजिए कर्सर हम लोग का यहां पर है तो यहां पर C3 ऑटोमेटिक लिखा गया। यानी इस एरिया को जो है जहां पर मेरा कर्सर अभी देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहां से हम लोग अदर सेल में भी जा, जैसे मान लीजिए यहां पर हम लोग कर देते हैं B2 कर दिए, अब हम लोग कर्सर जो है B2 के नजदीक चला गया। ठीक है, इस तरह से जो है इस एरिया को हम लोग नेम बॉक्स बोलते हैं। तो आप लोग को बता दें, किसी भी एक्टिव सेल का नाम हम लोग जो है नेम बॉक्स में देखते हैं। इस कंसेप्ट को छात्र समझ लें। आगे आप लोग को कंसेप्ट बता देते हैं एक्टिव सेल के बारे में। एक्टिव सेल जो है जहां आप लोग भी क्लिक किए हैं इसी को एक्टिव सेल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत सारा सेल इसमें एक्सेल में है, ये सब सेल ही है। ठीक है, इसमें से जहां हम लोग क्लिक कर दिए हैं वो हम लोग का एक्टिव सेल हो गया, उसका एड्रेस हो गया C4। तो आप लोग को बता दें संक्षेप में, एक्सेल सेल के चारों तरफ जो मोटा बॉर्डर लगा हुआ है, ये जो हम लोग देख रहे हैं मोटा बॉर्डर, इसी को हम लोग एक्टिव सेल बोलते हैं। ठीक है, आप लोग और बता दें हम लोग कि सेल में कहीं भी क्लिक करते हैं तो वह जगह हाईलाइट हो जाती है, उसे एक्टिव सेल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं भी क्लिक कर दिए ये जगह हाईलाइट हो गई, इसी को हम लोग एक्टिव सेल बोलते हैं या कह सकते हैं। इस तरह से जिस सेल में कुछ काम करते हैं वह भी एक्टिव सेल कहलाता है। जैसे मान लीजिए यहां पर हम लोग कुछ लिखते हैं, जैसे मान लीजिए लिखिए बेगूसराय, ये हम लोग का एक्टिव सेल हो गया। इस तरह से, और एक्टिव सेल का विशेषता है कि उसका चारों तरफ का बॉर्डर जो है मोटा हो जाता है। इस तरह से छात्र एक्टिव सेल कंसेप्ट को समझ गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का वर्कशीट जो कॉमन कंसेप्ट होता है, कभी कभी छात्र कंफ्यूज करते हैं, तो आप लोग को बता दें वर्कशीट के बारे में। बाय डिफॉल्ट जो होता है MS एक्सेल में 3 वर्कशीट होते हैं। हम लोग अपने सुविधा के अनुसार जो है वर्कशीट को बढ़ा भी सकते हैं एवं घटा भी सकते हैं। इस कंसेप्ट को समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए जब भी हम लोग MS एक्सेल को ओपन करते हैं तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट दिखाई पड़ा, शीट 1, शीट 2, शीट 3। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि वर्कशीट जो है बाय डिफॉल्ट 3 दिखाई पड़ रहा है हम लोग का। ठीक है, और हम लोग अपने सुविधा के अनुसार जो है वर्कशीट को बढ़ा भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर जो ऑप्शन लिखा हुआ है इंसर्ट वर्कशीट, यहां पर क्लिक करेंगे तो हम लोग को वर्कशीट 4 गो हो गया। फिर यहां पर क्लिक करेंगे तो वर्कशीट हम लोग का 5 गो हो गया। और हम लोग आप लोग को बता दें Shift+F11 बटन, ठीक है, यहां से हम लोग देख रहे हैं Shift+F11 बटन दबाएंगे तो भी हम लोग नया वर्कशीट बना सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। इस तरह से हम लोग दबा रहे हैं Shift+F11 बटन। अभी हम लोग का वर्कशीट फिर बढ़ गया है। अब इस तरह से हम लोग देख रहे हैं वर्कशीट बढ़ गया है और हम लोग चाहेंगे तो वर्कशीट को घटा भी सकते हैं। अब कैसे घटाएंगे भाई, तो यहां से हम लोग देख लीजिए, यहां पर शीट 4 है, शीट 4 पर राइट क्लिक करेंगे और डिलीट कर देंगे। यहां से हम लोग घटा दिए। फिर शीट 6 है, राइट क्लिक करेंगे डिलीट कर देंगे। मेरा हम लोग का डिलीट हो गया। फिर आप लोग एक कंसेप्ट और बता दें, MS एक्सेल में अगर वर्कशीट को हम लोग एक बार डिलीट कर दिए हैं तो दोबारा हम लोग वापस नहीं ला सकते, इट मींस अंडू नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग सोच समझ कर डिलीट करेंगे। मान लीजिए शीट 5 को डिलीट करना है, राइट क्लिक करेंगे डिलीट कर देंगे, ये हम लोग का परमानेंट डिलीट हो गया है। आप लोग को बता दें, अब हम लोग आगे कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट हम लोग का है जो कॉमन छात्र जो है को सभी को जानकारी होनी चाहिए। आप लोग को मैं बता देते हैं अगले कंसेप्ट के बारे में। यहां पर हम लोग देख रहे हैं जूम इन कंसेप्ट के बारे में। तो आप लोग को बता दें, चूंकि थोड़ा सा स्क्रीन को हम ऐसे कर लेते हैं, तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं
यहां पर जो माइनस सिंबल हम लोग देख रहे हैं और यहां पर प्लस सिंबल है, तो प्लस माने होता है जूम इन। जूम इन पर क्लिक करने पर क्या होता है, वर्कशीट के अनुसार आकार को हम लोग बढ़ा सकते हैं, इट मींस मैक्सिमाइज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, देखिए हम लोग का वर्कशीट का आकार बढ़ रहा है और आप लोग को जानकारी दे देने कर एक कंसेप्ट को आप लोग को क्लियर कर देते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर हम लोग का अभी जस्ट हम लोग जो बेगूसराय लिखे थे, जैसे मान लीजिए हम लोग लिखते हैं यहां बेगूसराय लिखे, और जूम इन कंसेप्ट क्या होता है, जूम इन मतलब प्लस होता है, यानी मतलब हम लोग जूम को यानी वर्कशीट के आकार को बड़ा कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए क्लिक कर रहे हैं, अभी 120% हम लोग का हो गया है। इस तरह से जो है हम लोग जो है अपने वर्कशीट के आकार को बड़ा कर सकते हैं, बड़ा रूप में देख सकते हैं। और आप लोग को कंसेप्ट बता दे, ये मैक्सिमम जो है हम लोग 400% कर सकते हैं। कभी कभी कंपटीशन में पूछता है कि हम लोग जो है MS एक्सेल में मैक्सिमम कितना परसेंट जूम इन कर सकते हैं, तो छात्र जवाब दे सकते हैं लेकर हम लोग 400% जूम इन कर सकते हैं। और आगे जस्ट आगे कंसेप्ट एक होगा, हम लोग मिनिमम जो है 10% जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। इसका सिंबल माइनस होता है, आप लोग को बता दे। जैसे देखिए यहां पर हम लोग का 10% हो गया है। इस कंसेप्ट को छात्र समझ ले अच्छे से। जूम इन मैक्सिमम हम लोग 400% कर सकते हैं, जूम आउट मिनिमम हम लोग 10% कर सकते हैं। जूम इन का मतलब होता है प्लस, जूम आउट का मतलब होता है माइनस। इस कंसेप्ट को छात्र अच्छे से समझ ले। और यहां पर एक कंसेप्ट आप लोग को और बता देता हूं मैं। कभी कभी छात्र जूम स्लाइडर के बारे में कंफ्यूज करता है। जैसे मान लीजिए ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये जूम इन जूम आउट करते हैं, यहां पर ये स्लाइडर के पकड़ कर ही करते हैं। जूम स्लाइडर इसको बोलते हैं, जिसको हम लोग पकड़ के आगे पीछे कर रहे हैं, इसको बोलते हैं जूम स्लाइडर। ठीक है, आगे हम लोग कंसेप्ट को समझते हैं। आगे जो हम लोग का कंसेप्ट है आप लोग को बता दे, हम लोग बाय डिफॉल्ट इसको 100% कर देते हैं जूम इन। ठीक है, अब हम लोग आगे कंसेप्ट को समझते हैं अच्छे से। तो आगे कंसेप्ट हम लोग का कभी कभी कॉमन छात्र प्रयोग में आता है, जैसे मान लीजिए फॉर्मूला बार। तो जैसे मान लीजिए हम लोग कुछ भी एक्टिव सेल में लिखते हैं, ये एरिया जो होता है यहां पर हम लोग देख रहे हैं, इस एरिया को हम लोग फॉर्मूला बार बोलते हैं। ठीक है, छात्र अच्छे से इस वीडियो को देख ले, उसका एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग फॉर्मूला बार की सहायता से जो है हम लोग किसी भी एक्टिव सेल को एडिट भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बेगूसराय लिखा हुआ है, हम लोग चाहते हैं यहां पर खुदामपुर लिखा जाए। अब खुदामपुर यहां लिखा गया, फिर चाहते हैं यहां पर पटना लिखा जाए, पटना हम लोग का पटना लिखा गया। इस तरह से इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, फार्मूला बार। यानी कोई भी एक्टिव सेल में कुछ भी लिखा हुआ है या कोई भी फार्मूला आप लोग डाले हैं, तो आप लोग फार्मूला बार में आसानी से वहां से जाके एडिट कर सकते हैं और आसानी से देख सकते हैं। कंसेप्ट समझने का प्रयास करें। आगे MS एक्सेल में एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट है रो हेडिंग के बारे में। रो हेडिंग आप लोग को बता दें, रो हेडिंग जिसे मान लीजिए हम लोग देख रहे हैं यहां पर 1 2 3 4 5 6 जो लिखा हुआ है, ये रो हेडिंग होता है। तो आप लोग को बता दें, हम लोग MS एक्सेल में जो है मैक्सिमम रो की संख्या जो है, कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि MS एक्सेल में मैक्सिमम रो की संख्या कितना होता है, तो छात्र जवाब दे सकते हैं आसानी से 10,48,576। आप लोग को हम दिखा देते हैं यहां से। हम लोग यहां पर हम लोग देख रहे हैं 10,48,576 टोटल हम लोग जो है, जैसे यहां से हम लोग देख रहे हैं 1 2 3 4, इस तरह से हम लोग 10,48,576 डेटा को एंट्री कर सकते हैं। इस तरह से छात्र इस कंसेप्ट को समझ ले। आगे आप लोग को कंसेप्ट बता देते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर ABCD जो देख रहे हैं हम लोग, इसको कॉलम बोलते हैं। इसकी संख्या कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि MS एक्सेल में कॉलम कितने होते हैं, तो छात्र आसानी से जवाब दे सकते हैं 16,384 कॉलम होते हैं। छात्र नोट कर ले, इसको याद कर ले, उसका ये भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे कंसेप्ट, कुछ बेसिक कंसेप्ट हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आप लोग को बता दें, ये कंसेप्ट होता है वर्कशीट नेविगेशन का, जो हम लोग देख रहे हैं। आप लोग को उसमें बताए थे बहुत सारा सीट आ गया था। जैसे मान लीजिए सीट 7, सीट 8, अब कुछ सीट जो है छुपना शुरू हो गया। जैसे मान लीजिए यहां पर बाद 3 सीट दिखाई पड़ रहा है, 7 8 9। अब हम लोग चाहते हैं क्या कि पहला सीट कहां है, तो हम लोग यहां पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इधर से जो है इसको, इसका इस एरिया का नाम हो गया, हम लोग बता देते हैं आप लोग को, वर्कशीट नेविगेशन। यानी वर्कशीट को यहां से हम लोग नेविगेट कर सकते हैं। एक वर्कशीट से दूसरे वर्कशीट में जाने के लिए इस चीज का उपयोग हम लोग कर सकते हैं, इस एरिया का उपयोग कर सकते हैं।
आप लोग को बता दें, यहां हम लोग देख रहे हैं पहला सीट पर आगे, फिर हम लोग आगे बढ़ना चाहेंगे, इस तरह से आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। फिर आगे मूव करने के लिए हम लोग इधर क्लिक करेंगे। इस तरह से इस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्कशीट नेविगेशन। अगला कंसेप्ट हम लोग समझते हैं, एक माउस पॉइंटर कंसेप्ट होता है एमएस एक्सेल में, जो सभी छात्र को जानकारी होनी चाहिए। तो माउस पॉइंटर के बारे में आप लोग को बता दें संक्षेप में, ये सब बेसिक जानकारी सभी छात्र को होनी चाहिए एक एक्सेल में ट्रेंड होने के लिए। अगला कंसेप्ट है एक माउस पॉइंटर का। तो आप लोग को बता दें, एमएस एक्सेल में जो हम लोग प्लस का निशान देखते हैं उसी को माउस पॉइंटर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो प्लस का आकार देख रहे हैं, यानी माउस का जो कर्सर है उसी को माउस पॉइंटर बोलते हैं, ये जो प्लस के आकार का होता है, ठीक है। इस तरह से छात्र माउस पॉइंटर को समझ गए। अब हम लोग आगे कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। इस तरह से आप लोग को आज हम 35 महत्वपूर्ण ऑप्शन कंसेप्ट जो एमएस एक्सेल में मौजूद होते हैं आप लोग को बताएंगे, ताकि ये सब बेसिक जानकारी होने के बाद आप लोग आगे काम करने में, आगे सीखने में कोई परेशानी नहीं हो, क्योंकि हम लोग का ये दूसरा क्लास है। अगला कंसेप्ट की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। आगे एक सेल कंसेप्ट है, आप लोग को बता दें सेल के बारे में थोड़ा सा हम लोग हिंट्स कर दिए हैं आप लोग को। तो सेल जो होता है, सेल वह रो एवं कॉलम से मिलकर बनता है। जैसे मान लीजिए हम लोग कह सकते हैं इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। ये सब जो देख रहे हैं ये सब सेल ही है। हम लोग एमएस एक्सेल में सेल में ही काम करते हैं। इस तरह से ये सब सेल ही होता है। जितना भी हम लोग देख रहे हैं, जितना एरिया को सिलेक्ट किए हैं, ये सब सेल है। इसमें से जो एक्टिव सेल होता है आप लोग को बता दें, जिसमें मेरा वर्तमान कर्सर होता है वही एक्टिव सेल होता है। जिस सेल पर हम लोग काम करते हैं उसी सेल को हम लोग एक्टिव सेल कह सकते हैं। इस कंसेप्ट को छात्र आसानी से समझ लें। अब हम लोग आगे कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। आगे एक कंसेप्ट महत्वपूर्ण है, वर्कशीट टैब स्प्लिट बॉक्स। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए वर्कशीट दिखाई पड़ रहा है और ये जो एरिया जो है हम लोग आप लोग को बता रहे हैं, यहां से जो स्प्लिट करने का है, वर्कशीट टैब स्प्लिट बॉक्स है। यहां से हम लोग देखिए यहां से आराम से स्प्लिट कर सकते हैं वर्कशीट को। अब पूरा पूरा दिखाई पड़ रहा है, छात्र इसको भी करके अभ्यास कर ले। अब देखिए यहां से कुछ वर्कशीट छूट गया है, फिर यहां से चाहेंगे तो हम लोग इधर बढ़ा के सारे वर्कशीट को देख सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वर्कशीट टैब स्प्लिट बॉक्स। इस कंसेप्ट को यहां आप लोग समझ गए अच्छे से। यहां से हम लोग छोटा कर दिए, फिर माउस का बायां बटन दबा के इधर खींचेंगे राइट दिशा की ओर, तो हम लोग आसानी से वर्कशीट को देख सकते हैं। आगे कंसेप्ट हम लोग समझते हैं ग्रिड लाइन का। एमएस एक्सेल में ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण कंसेप्ट होता है ग्रिड लाइन का। ये जो हम लोग ग्रिड लाइन देख रहे हैं, यहां से जो लाइनिंग दिखाई दे रहा है, इसी को बोलते हैं ग्रिड लाइन हम लोग बोलते हैं। कभी कभी छात्र क्या करता है, व्यू में जाके इस ग्रिड लाइन को हाइड कर देता है। देखिए हम लोग ग्रिड लाइन को हाइड कर दिए हैं, छूट गया ग्रिड लाइन, ठीक है। अब फिर छात्र क्या करता है, व्यू में जाकर ग्रिड लाइन को ले आए, आसानी से ग्रिड लाइन दिखाई पड़ने लगा। तो ग्रिड लाइन कंसेप्ट कॉमन है, आप लोग समझ गए होंगे। आगे कंसेप्ट आप लोग को बताते हैं, एक है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और एक होता है वर्टिकल स्क्रॉल बार। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और छात्र कंफ्यूज करते हैं। तो आप लोग वर्टिकल, ये जो हम लोग देख रहे हैं ऊपर नीचे जो करते हैं, इसको बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार। इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल स्क्रॉल बार। और इधर इस एरिया को जो हम लोग देख रहे हैं, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। इस तरह से हम लोग आसानी से इस चीज को समझ गए। आगे कंसेप्ट हम लोग समझते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आगे आप लोग को बता दें, यहां पर एक व्यू बटन होता है, जैसे यहां पर हम लोग देख रहे हैं, जिसमें एक नॉर्मल व्यू होता है, एक होता है पेज लेआउट, एक होता है आप लोग का पेज ब्रेक प्रीव्यू। तो जनरली पेज लेआउट व्यू में ही छात्र काम करता है, अच्छा रहता है, ठीक है। यहां पर पेज लेआउट व्यू दिखाई पड़ रहा है और नॉर्मल व्यू में नॉर्मल रूप से दिखाई पड़ता है। तो छात्र कंफ्यूज नहीं करे, नॉर्मल व्यू में नॉर्मली दिखाई पड़ता है, पेज लेआउट और पेज ब्रेक प्रीव्यू है। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल व्यू में ही काम करते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे कंसेप्ट को समझते हैं। आगे जो कंसेप्ट हम लोग का है, ये एरो आप लोग समझ गए होंगे। और एक होता है वर्टिकल स्क्रॉल एरो। इस एरिया को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार। मगर ये जो हम लोग एरो देख रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, वर्टिकल स्क्रॉल एरो। नीचे की ओर जा रहा है, यहां हम लोग वर्टिकल स्क्रॉल एरो पर अप पर क्लिक करेंगे तो अप की ओर जाएंगे। इस तरह से आप लोग का ये कंसेप्ट हम उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया है। और हम लोग आगे कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। आगे कंसेप्ट है एमएस एक्सेल में ही स्टेटस बार के बारे में छात्र को जानकारी होनी चाहिए। तो आप लोग को बता दें, बॉटम ऑफ एनी एप्लीकेशन प्रोग्राम इज कॉल्ड स्टेटस बार। यहां से हम लोग देख रहे हैं,
ठीक है, कभी कभी आप लोग को बता दें हम लोग, जैसे कोई नंबर लिखे, ठीक है, नंबर को सिलेक्ट कर लिए और यहां से हम लोग देखते हैं एवरेज हो, काउंट हो, सम हो, स्टेटस बार पर दिखाई पड़ने लगता है। जो हम लोग देख रहे हैं कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम के सबसे नीचे में जो इस एरिया जहां पर रेडी लिखा हुआ है, इस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेटस बार, या आप लोग कह सकते हैं अदर दूसरे शब्दों में स्टेटस बार इज सिचुएटेड, स्टेटस बार इज अवेलेबल जस्ट इनफ द टास्क बार। जिससे हम लोग का ये टास्क बार सबसे नीचे में जहां स्टार्ट बटन होते हैं, इसके जस्ट ऊपर में जो होता है उसको हम लोग स्टेटस बार बोल सकते हैं, या बॉटम ऑफ एनी एप्लीकेशन प्रोग्राम इज कॉल्ड स्टेटस बार। अब आगे कंसेप्ट आप लोग को समझाते हैं। आगे हम लोग का है, आप लोग को बता दें टास्क बार के बारे में। टास्क बार आप लोग समझ ही रहे हैं, टास्क बार पर ही जो है ये स्टार्ट बटन होते हैं, जिसे कोई भी एप्लीकेशन को हम लोग मिनिमाइज करते हैं तो टास्क बार पर ही चली जाता है। इस तरह से टास्क बार सभी छात्र समझ ले। आगे एक ऑप्शन होता है, महत्वपूर्ण ज्यादा है, ये एक मिनी टूल बार होता है। मिनी टूल बार भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है। जिसे मान लीजिए किसी काम को फास्ट गति से करने के लिए जो भी ट्रेंड, एक्सपर्ट, एडवांस एक्सेल यूजर होता है वो मिनी टूल बार का इस्तेमाल करता है। जैसे मान लीजिए हम लोग ये वर्कशीट जो है, यहां पर हम राइट क्लिक जो करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद जो टूल्स दिखाई पड़ते हैं इसी को हम लोग मिनी टूल बार बोलते हैं। इसकी सहायता से हम लोग फास्ट गति से कट, कॉपी कर सकते हैं, कोई चीज इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, क्लियर कंटेंट्स कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। इस ऑप्शन का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं मिनी टूल बार कंसेप्ट। अब आप लोग को बता दें एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट एमएस एक्सेल में और होता है, आप लोग को बता दें इसी वीडियोज में। एक होता है द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन। छात्र कंफ्यूज करते हैं सर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन किस जगह आता है। ये आप लोग को बता दें, ये टॉप ऑफ द स्क्रीन के लेफ्ट साइड में जो है, यहां पर देख रहे हैं माउस पॉइंटर वहां पर जो है सटाते हैं तो वहां पर लिख दिया ऑटोमेटिक ऑफिस बटन। ऑफिस बटन के अंदर न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश, क्लोज, ये सब ऑप्शन पाए जाते हैं। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है। अब आप लोग को जो कंसेप्ट है आप लोग को सिखाने का प्रयास करते हैं। एक है सेल को सिलेक्ट करना। आप लोग को बता दें ये भी बेसिक चीज में आना चाहिए और ये सब छात्रों को जानकारी होनी चाहिए। जिस तरह से हम लोग एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, करते थे या करेंगे या कर चुके हैं, उसी प्रकार से एमएस एक्सेल में सेल को सिलेक्ट करते हैं। जिस तरह से एमएस वर्ड में हम लोग किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, उसी तरह से एमएस एक्सेल में किसी सेल को सिलेक्ट करते हैं। जिसे मान लीजिए सिलेक्ट करना होगा, इस तरह से हम लोग सिलेक्ट कर लिए, ठीक है, इस तरह से हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने की प्रक्रिया माउस से भी कर सकते हैं, हम लोग कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। और हम लोग प्रयास करेंगे अगले वीडियो में विस्तार पूर्वक एक सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस आप लोग को बता दें। और हम लोग एक और कंसेप्ट आप लोग को देने का प्रयास कर रहे हैं। जिसे मान लीजिए किसी सेल में टेक्स्ट को लिखना, जैसे मान लीजिए हम लोग कुछ भी टाइप करते हैं, आप लोग को बता दें, थोड़ा समझा देते हैं इस कंसेप्ट को। जैसे मान लीजिए हम लोग यहां पर कुछ भी टाइप कर रहे हैं, तो किसी टेक्स्ट को हम लोग जो ही लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, वो सेल के बाएं साइड में लिखाता है, लेफ्ट साइड में लिखाता है कोई भी टेक्स्ट। याद रखिएगा एमएस एक्सेल में कोई भी टेक्स्ट हम लोग टाइप करते हैं तो वो बाएं साइड में ही लिखाता है, यानी लेफ्ट मार्जिन में ही लिखाता है। इस कंसेप्ट को सभी छात्र समझ लें। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि एमएस एक्सेल में जब किसी टेक्स्ट को हम लोग सेल में लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड में दिखाता है या राइट साइड में दिखाता है, तो आप लोग जवाब दे दीजिएगा लेफ्ट साइड में दिखाता है। अब आप लोग एक और कंसेप्ट बता देते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर क्लिक करके सेल में नंबर को लिखना, यह भी महत्वपूर्ण कंसेप्ट होता है। जैसे मान लीजिए कोई नंबर टाइप करते हैं, यहां पर हम लोग देख रहे हैं कोई भी नंबर टाइप करते हैं तो राइट मार्जिन में ही दिखाता है, राइट साइड ही दिखाता है। तो ये भी क्वेश्चन यहां से बन सकता है, एमएस एक्सेल में किसी नंबर को जब टाइप करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट किस ओर दिखाता है, लेफ्ट साइड या राइट साइड। तो आप लोग जवाब दे दीजिएगा राइट साइड में, सेल के राइट साइड में किसी नंबर को दिखाता है। आगे कंसेप्ट आप लोग को एक और चीज सिखा दें, किसी भी नंबर को टेक्स्ट की तरह बनाना। जैसे मान लीजिए हम लोग का ये नंबर ही है, ठीक है, हम लोग चाहते हैं क्या कि इसको टेक्स्ट की तरह ट्रीटमेंट हो, तो आप लोग बता दें होम टैब के अंदर यहां जनरल लिखा हुआ है, जनरल के अंदर यहां पर टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब देखिए ये नंबर है मगर इसको टेक्स्ट की तरह ट्रीटमेंट हो रहा है, क्योंकि इसको हम टेक्स्ट बना देंगे यहां पर सिलेक्ट करके, ठीक है। मगर आप अदर सेल में जो है आपको नंबर लिखिएगा
तो राइट साइड में ही दिखाएगा। क्योंकि इसको हम एज ए टिक, जैसे इसको भी चाहेंगे तो हम लोग सेलेक्ट करके और चाहेंगे तो इसको हम एज ए टेक्स्ट ट्रीटमेंट कर सकते हैं आसानी से। तो इस तरह से हम लोग सीख गए। सेल में किसी नंबर को जब टाइप करते हैं तो बाय डिफॉल्ट राइट साइड में दिखाता है। सेल में ही जो है किसी टेक्स्ट को जब हम कोई टाइप करते हैं तो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड में दिखाता है। और सेल में किसी नंबर टाइप किया हुआ है एज ए टेक्स्ट ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड में ही दिखाएगा। सभी छात्र इस कंसेप्ट को क्लियर करके अभ्यास कर ले, 2-3 बार देख ले, वो ऑटोमेटिक ट्रेंड हो सकते हैं। अब हम लोग एक लास्ट कंसेप्ट है आप लोग को बताने का प्रयास करते हैं इसी वीडियो में। जैसे मान लीजिए कभी कभी टैब और इंटर बटन के बारे में आप लोग को बता देते हैं संक्षिप्त में। जैसे मान लीजिए कुछ भी एंट्री करना रहता है तो हम लोग इंटर प्रेस करते हैं। यानी इंटर बटन का काम होता है अप से डाउन की ओर आना। जैसे मान लीजिए यहां पर लिखना, नीचे क्यों लिखना है, इंटर बटन प्रेस कर दिए, फिर लिखना है इंटर बटन प्रेस कर दिए, फिर लिखना है इंटर बटन प्रेस कर दिए। अब जैसे मान लीजिए हमको अप ऊपर की ओर जाना है तो हम लोग शिफ्ट इंटर दबाएंगे तो ऑटोमेटिक ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, नीचे की आना है तो हम लोग इंटर बटन प्रेस करेंगे। और आप लोग और कॉन्सेप्ट दे देते हैं टैब के बारे में। जैसे मान लीजिए राइट साइड की ओर जाना है टैब दबाएंगे, लेफ्ट साइड की ओर आना है तो शिफ्ट प्लस टैब का बटन प्रेस करेंगे। इस तरह से टैब दबाने से आगे की ओर बढ़ता है और शिफ्ट दबाने से पीछे की ओर बढ़ता है। और ये प्रक्रिया जो हम लोग कीबोर्ड में जो हम लोग का बटन होता है, एरो की अप एरो होता है, अप की ओर जाता है, डाउन एरो डाउन की ओर जाता है, राइट एरो राइट दिशा की ओर जाता है और लेफ्ट एरो लेफ्ट दिशा की ओर जाता है। इस तरह से आप लोग को मैं बता दूं, सभी कंसेप्ट को 1 बाय 1 हम लोग सीखने का प्रयास किए, सीख चुके हैं। तो एक्सेल में एक्सपर्ट होना चाहते हैं, ट्रेंड होना चाहते हैं, समुचित रूप से ऑफिस में काम करना चाहते हैं, ये जो टोटल 35 कंसेप्ट आप लोग को बताए हैं आप लोग काउंट कर लीजिएगा देखकर। ये 35 कंसेप्ट जो है सभी छात्र के लिए अनिवार्य है जो एक्सेल में एक्सपर्ट होना चाह रहे हैं या बोनाफाइड होकर ऑफिस में काम करना चाह रहे हैं, उसके लिए ये सब जानकारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह से हम लोग एमएस एक्सेल का छोटे छोटे महत्वपूर्ण ऑप्शन जिसका क्या काम है और क्या काम किसका क्या नाम है सीख चुके हैं। इस तरह से एमएस एक्सेल में छोटे छोटे महत्वपूर्ण ऑप्शन को सीखने की प्रक्रिया संपन्न होती है। अगर आप लोग को यह लाइव प्रशिक्षण अच्छा लगा है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सौ समय कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलता रहे, चाहे वह कंप्यूटर से संबंधित हो या मोबाइल से संबंधित हो या इंटरनेट से संबंधित हो। आप सभी को पूर्ण प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।